यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेने पे तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेने पे तुझे यीशु बुला रहा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। भाई और बहनों, आज पवित्र कलीसिया संत क्रूस भक्त जोगन का त्योहार मनाती है। ये संत इस्पानिया देश माने स्पेन में कार्मेलाइट भिक्षु थे और उन्होंने अपने धर्म समाज के नवीकरण के लिए, उद्धार के लिए, उसमें जो कुछ कमियां थी उस सब को दूर करने के लिए प्रयत्नशील था। इसलिए अपनी संस्था में उनका उत्पीड़न किया गया, उनको कारावास दिया गया, उनको कोड़े लगाया गया, पर इस सब के बावजूद वे अपने विश्वास में दृढ़ रहे। कारावास के समय उन्होंने एक अच्छा किताब, पोयम, कविता संहार, जो आध्यात्मिकता के भावना से इतना सुंदर है, उन्होंने लिखा था। उन्होंने कई और धार्मिक बातें लिखे हैं। इस कारण पवित्र कलीसिया उनको डॉक्टर ऑफ द चर्च की उपाधि दी है, संत घोषित किए गए हैं। हम सब संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु इसलिए संसार में आया। हम आगमन के तीसरे हफ्ते में हैं। आज के प्रथम पाठ हमें सिखाता है, सफनिया नबी के ग्रंथ से पाठ है। ये पाठ हमें सिखाता है पश्चाताप करके नया बनने का। नबी देखते हैं उस शगर को जिसका नाम नहीं लिया गया, परंतु वो शगर है यरूशलेम, जो ईश्वर का प्रिय पुत्री थी, और उसकी दयनीय दशा देखकर नबी विलाप करते हैं और आने वाले निर्वासन के बारे में सोचते हैं। परंतु कुछ लोग बचे जाएंगे, अवशेष, जो रेमनंट बोलते हैं, रेमनंट ऑफ यावे। मैंने सब लोग प्रवास में नहीं जाएंगे, सब लोग ने पाप नहीं किया है, बहुत लोग अभी भी प्रभु के पर निष्ठा रखने वाले हैं। ऐसे लोग बचाए जाएंगे और वे पवित्र किए जाएंगे। वो एक आशावान संदेश देते हैं। अभी हमें आश्वासित देते हैं कि प्रभु के नाम के प्रति भक्ति रखने वाले बहुत भक्त होंगे और हमें भी सुधारने के लिए आह्वान करते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मंदिर में आए थे, वहाँ बस शिक्षा देने लगे। तब शास्त्रीय फरीसी उनसे उनका अधिकार के बारे में सोचते हैं, जिसके बारे में हमने कल के पाठ में सुना था। परंतु प्रभु उनको डायरेक्ट आंसर नहीं देते। प्रभु उनसे पूछते थे कि जौन का संदेश किससे था, क्या ऊपर से या नीचे से, और उन्होंने उन्हें उत्तर नहीं दिया। यीशु ने भी उनको जवाब नहीं दिया, परंतु यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया जो आज के पाठ में हम सुनते हैं। प्रभु ने दो पुत्रों के बारे में दृष्टांत सुनाया। एक ने पिता के आज्ञा का बाहर से मने बागी रूप से आज्ञा जब पिता ने उनको दिया उसको मान लिया, परंतु उसका अनुसरण नहीं किया। एक दूसरा है जो पिता ने जो बोला कहा कि हम करेंगे, परंतु उन्होंने किया नहीं। ऐसे दो पुत्रों का दृष्टांत दिया था। अब प्रभु ने पूछा कि जो जिसने पिताजी से कहा मैं हाँ जाऊंगा परंतु नहीं गया, वो पुत्र, या जिसने कहा मैं नहीं जाऊंगा फिर सोचकर पश्चाताप करते हुए पिता की आज्ञा का पालन किया, उनमें से कौन
पिता की इच्छा पूरी की। सबों ने कहा जिसने पिता की इच्छा पूरी की है, जो चाहे वो पहले कर दिया ना, परंतु बाद में किया है वही पिता की आज्ञा का पालन करने वाला है। प्रभु ने कहा ये दृष्टांत शास्त्रीय परिश्रम के बारे में और पापियों के बारे में है। नाकेदार और पापी पहले प्रभु के सुसमाचार का अवहेलना करते थे, परंतु उन्होंने पश्चाताप किया और पिता की क्या आज्ञा का पालन किया। शास्त्रीय और फरीसी और यहूदियों के याजक वर्ग पैसे से प्रभु के आज्ञाओं का पालन करने वाले दिखाई देते थे, परंतु उनका व्यवहार से आज्ञाओं का उल्लंघन करते थे। इसलिए प्रभु कहते हैं पापी और पश्चाताप करने वाले पापी और नाकेदार वेश्याएं ईश्वर के राज्य में तुमसे पहले प्रवेश करेंगे। ये हम लोगों के लिए एक चेतावनी है। हम प्रभु के बारे में जानते, पवित्र ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, परंतु इन बातों पर केवल मन से विश्वास करना नहीं, हृदय से विश्वास करना, उसको अपने जीवन में लागू करना, उसके अनुसार व्यवहार करना, यही मानदंड होता है। सफनिया नबी भी यही हमसे कहते हैं, पवित्र बने, अपने आचरण को हम शुद्ध करें, ईश्वर के नियमों के अनुसार लगे। संत जगन्नाथ क्रॉस भी हमें प्रेरणा देते हैं कि हम किस तरह ईश्वर के नियमों का पालन करें और उस प्रभु का असली अनुयायी बने। आज इस पवित्र मिस्सा बलिदान योग्य रीति से चलाने के लिए हम अपने अंधकरण को जांच के देखें कि हम में कितनी कमी है और जिस एरिया में हमको सुधार लाना है, अपने जीवन को परिवर्तित करना है। हमारे ईश्वर दयालु पिता हमें अनंत काल से प्रेम करने वाला हमें अपने आशीष कृपा प्रदान करेंगे, आत्मा का अभिषेक देंगे, हमें नया बनाएंगे ताकि हम प्रभु के साथ सहयोग दें। आइए हम अपने पापों गलतियों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु से और एक दूसरे से माफ़ी मांगे और प्रभु से क्षमा मांगे और अनुग्रह और कृपा का पात्र बन जाए। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु, पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है, करुणा का सागर है, करुणा का सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें संत क्रूस भक्त जोगन के मध्यस्थता मांगते हुए हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस ऑनलाइन मिस्सा बलिदान से जुड़े हैं। प्रभु उनके जीवन में नवीनता लाए, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने जीवन को प्रभु की शिक्षा के अनुसार बना दे, नवीन बने, पवित्र बने और उनके परिवार में प्रभु की उपस्थिति का अनुभव हो। आइए इस मतलबों को पवित्र कलीसिया के प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु के पावन हाथों में सम देते हैं। ये ईश्वर, हे हमारे पिता,
पुरोहित संत योगन पूर्ण आत्मत्याग और क्रूस के प्रेम के कारण विख्यात हुए। उनके पद चिन्हों पर चलकर हम सदा सर्वदा तेरी महिमा के दर्शन कर सके। एक कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि के तेज हृदय को उदार करने वाले ईश्वर की आत्मा मुक्ति का संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा और सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। पहला पाठ नबी सफनिया का ग्रंथ, अध्याय 3, वचन संख्याएं 1 से 2 और 9 से 13 तक। मसीह दरिद्रों का उद्धार करेंगे। उस दरिद्र ही दूषित और कठोर हृदय नगर को धिक्कार। उसने न तो कभी प्रभु की वाणी पर ध्यान दिया और न कभी उसकी चेतावनी ही स्वीकारी। उसने कभी प्रभु पर भरोसा नहीं रखा, वह कभी उसकी शरण में नहीं गया। मैं लोगों के होठ फिर शुद्ध करूँगा, जिससे वे सब के सब प्रभु का नाम ले और एक हृदय होकर उसकी सेवा करे। इथोपिया की नदियों के उस पार से मेरे बिखरे हुए उपासक छड़ावा लिए मेरे पास आएंगे। उस दिन तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। तुम्हारे बीच मेरे विरुद्ध कोई पाप नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुम लोगों में से डींग हाँकने वाले अहंकारियों को दूर करूँगा। उसके बाद मेरे पवित्र पर्वत पर कोई भी घमंड नहीं रहेगा। मैं तुम लोगों के देश में एक विनम्र एवं दीन प्रजा को छोड़ दूंगा। जो इस्राएल में रह जाएंगे वे प्रभु के नाम की शरण लेंगे। वे अधर्म नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और छल कपट की बातें नहीं करेंगे। वे खाएंगे पिएंगे और विश्राम करेंगे और कोई भी उन्हें भयभीत नहीं कर पाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और उसने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी, विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उनकी सुनी और उसे बचा लिया। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उनकी सुनी और उसे बचा लिया। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेरता है और पृथ्वी पर से उसकी स्मृति मिटा देता है। धर्मी प्रभु को दुहाई देते हैं, वह उनकी सुनता और हर प्रकार की विपत्ति से उनको बचाता है। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उनकी सुनी और उसे बचा लिया। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है वह उन्हें संभालता है। प्रभु अपने सेवकों की आत्मा को छुड़ाता है। जो प्रभु की शरण में जाता है वह कभी नष्ट नहीं होगा। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उनकी सुनी और उन्हें बचा लिया। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, आने में देर ना कर।
अपनी प्रजा के पाप क्षमा कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 21 पद संख्या 28 से 32 तक। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, तुम लोगों का क्या विचार है? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पगले के पास जाकर कहा, बेटा जाओ आज डाकवारी में काम करो। उसने उत्तर दिया, जी हाँ पिताजी, किंतु वह गया नहीं। पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर यही कहा। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। किंतु बाद में उसे पछतावा हुआ और वह गया। दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, दूसरे ने। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। जोकन तुम्हें धार्मिकता का मार्ग दिखाने आया और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु नाकेदारों और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। ये देखकर तुम्हें बाद में भी पश्चाताप नहीं हुआ और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों के बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान ईश्वर, संत जोगन के पर्वोत्सव में हम तुझे ये भेंट चढ़ा रहे हैं, इस पर कृपा दृष्टि डाल। प्रभु के दुख भोग का जो बलिदान हम तुझे अर्पित करते हैं, इसके अनुसार जीवन भी बिताए। हे प्रभु, ऑनलाइन में इस मिसा से जुड़े सभी परिवारों को तेरी कृपा और आशीष प्राप्त हो, रोगियों को चंगाई मिले, बंधनों से विशेष करके नशे के बंधन से लोगों को मुक्ति मिले। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अपने प्रथम आगमन में इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की तथा हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब वे अंतिम आगमन के समय महिमा मंडित होकर पधारेंगे, तब हमें वो मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूत गणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पावन पिता, वास्तव में तू पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपकार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। ये परम पावन पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बनते रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। विशेष करके प्रभु हमारे मृत माता पिता, पूर्वज, हमारे मृत रिश्तेदार,
हमारे मृद पड़ोसी, हमारे मृद गुरुजन, हमारे मृद धर्म गुरुओं, धर्म बहनों, हमारे मृद पड़ोसी, हमारे मृद उपकारी, इन सबों को समर्पित करते प्रभु। तेरी कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उसके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु का यशोगान करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सब शक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर ईश्वर को अपने पिता बुलाने का अधिकार दिया है। इसलिए हम सागस करते हैं और कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। ये प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने पवित्र कलीसिया के विश्वास प्रेम पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। यीशु ख्रिस्त का शरीर रक्त समर्पण करने वाले ये हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर और रक्त ग्रहण करने वाला हो, ये मेरे लिए बचाव और आनंद का कारण बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए प्रभु यीशु ख्रिस्त जीवंत ईश्वर के पुत्र जो हमारे पाप पर लेते हैं, धन्य हैं हम जो प्रभु के इस जीवनदायक बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु का शरीर तुम्हें अनंत जीवन प्रदान करे। यीशु आओ, मेरे दिल में आओ,
मेरा पालनहार, तू मेरा तारणहार, तू मेरा पालनहार। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ, आओ। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, 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 आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने क्रूस का रहस्य संत जोगन में अद्भुत रूप से प्रकट किया है। हम इस बलिदान से बल पाकर ख्रिस्त के प्रति ईमानदार बने रहे और कलीसिया में सब मनुष्यों की मुक्ति के लिए कार्य भी कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया। लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे